बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अरबी भाषा में कैसे बातें करें। जी हाँ, अरबी भाषा में कैसे बातें करें, अरबी सीखने का ख़ास तरीका सीखें। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने अरबी के सीखने के ऐसे तरीके को अपनाए हैं कि इस तरीके को आप देख करके इंशाअल्लाह फटाफट अरबी बोलना जान जाएंगे। ऐसा वीडियो यूट्यूब पर कभी नहीं मिलेगा। मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पर कोई नहीं अभी तक दिया होगा, जिससे आप इस तरीके से अरबी सीख सकते हैं। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं और बतलाते हैं आपको कि कैसे हम अरबी सीखेंगे तो हमको अरबी सीखना जल्दी से आएगा। अरबी को सीखने के लिए कौन कौन से चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, किन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, ये सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बतलाऊंगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले छोटा सा एक रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों, अगर हमको अरबी में कहना हो कि मुझे सामान ख़रीदना है, हम कैसे बोलेंगे? सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि मुझे सामान ख़रीदना है को अरबी में कैसे बोलेंगे। इसमें जो अल्फ़ाज इस्तेमाल किए गए हैं, उन अल्फ़ाज़ों का अरबी में मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, अगर हमको उसका मतलब नहीं आता तो हम कभी नहीं बोल पाएंगे, या कोई अगर बोलता है हमसे तो हम कभी समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए इसमें जो भी अल्फ़ाज हैं उसके अरबी शब्दों को सीखना ज़रूरी है। जैसे मुझे को क्या कहेंगे, सामान को क्या कहेंगे, ख़रीदना को क्या कहेंगे और है को क्या कहेंगे। तो चलिए अब हम वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि हम कैसे इन शब्दों का मतलब जानेंगे। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके पास अगर पेन है और कापी है तो अपना पेन और कापी लेकर के कभी खुद का इम्तिहान लीजिए। कैसे, मैं तरीका बताता हूँ। अपने कापी के ऊपर मान लीजिए लिखिए आप, मुझे सामान ख़रीदना है। अब उसके नीचे उसके शब्दों को लिखिए। जैसे मुझे को अरबी में अना कहते हैं, सामान को अरबी में अगराद कहते हैं, ख़रीदना को अरबी में इस्तरी कहते हैं। तो अगर आपने इतना लिख लिया तो फिर आप उस सेंटेंस को पढ़िए, अरबी में क्या सेंटेंस बना है। सेंटेंस बना, अना अगराद इस्तरी। अना यानी मुझे, अगराद यानी सामान, इस्तरी यानी ख़रीदना है। तो मुझे सामान ख़रीदना है बोलना हो तो आप बोल सकते हैं अना अगराद इस्तरी। यानी इस तरीके से अगर आप चाहें तो आसानी से अरबी को सीख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपने देखा कि मुझे सामान ख़रीदना है, तो है के लिए कोई अरबी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अगर करना चाहें तो कर भी सकते हैं, नहीं करेंगे तो भी सेंटेंस आपका पूरा पूरा बनेगा। तो इस तरीके से हम चाहें तो अरबी में बातें कर सकते हैं, किसी के बातों को समझ सकते हैं। अगला सेंटेंस लेते हैं। जैसे कहना हो कि मुझे कुछ ज़रूरी चीज़ें चाहिए। इस जुमले को या सेम इसी तरह के जुमले आप अपने कापी पर लिखिए कि मुझे कुछ ज़रूरी चीज़ें चाहिए। अब इसमें मुझे को क्या कहेंगे, कुछ को क्या कहेंगे, ज़रूरी को क्या कहेंगे, चीज़ें को क्या कहेंगे, चाहिए को अरबी में क्या कहेंगे, ये सब का सब अरबी अल्फाज आप इन शब्दों के नीचे नीचे लिखिए। जैसे मुझे को अरबी में अना कहते हैं, कुछ को अरबी में शोया कहते हैं या शोय कहते हैं, शोय भी कहते हैं या शोया भी कहते हैं। ज़रूरी को अरबी में ज़रूरी ही बोला जाता है, ज़रूरी को अरबी में ज़रूरी ही बोला जाता है। चीज़ें को अरबी में अशिया कहते हैं। चीज़ें को यानी चीज़ को, सामान को, एक सामान है तो उसको शय बोलेंगे, ठीक है, या अगराद बोलेंगे। लेकिन अगर बहुत से सामान हैं तो वहाँ पे हम बोलते हैं चीज़ें या सामानें, ठीक है। तो कहेंगे अशिया। अशिया का मतलब चीज़ें
होगा या बहुत से सामान, ये जमा है, ठीक है। तो अशिया भी बोल सकते हैं या अखराजात भी बोल सकते हैं। अखराजात यानी सामान, बहुत से सामान है तो ऐसे बोलेंगे। तो वहाँ हम लिखेंगे अना शोया ज़रूरी अशिया। अब चाहिए के लिए हम नीचे लिखेंगे ए बी या अबगा, ए बी या अबगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे हमारा जुमला क्या बनता है। जुमला बना अना शोया ज़रूरी अशिया ए बी या अना शोया ज़रूरी अशिया अबगा। अबगा या ए बी दोनों का मतलब होता है चाहिए। तो इस तरीके से आप अपना सेंटेंस पूरा कर सकते हैं और अपना खुद का एग्ज़ाम ले सकते हैं कि कैसे हम किसी जुमलों को बोलेंगे, उस जुमलों में इस्तेमाल होने वाले शब्दों का मतलब क्या होता है। तो मुझे कुछ ज़रूरी चीज़ें चाहिए तो ऐसे बोल सकते हैं। अब मुझे कुछ ज़रूरी चीज़ें ख़रीदना है, अगर बोलना है तो ख़रीदना है, तो वहाँ पे चाहिए की जगह पे इश्तरी का इस्तेमाल कर देंगे। जैसे अना शोया ज़रूरी अशिया इश्तरी, यानी मुझे कुछ ज़रूरी चीज़ें ख़रीदना है। अगला जुमला लेते हैं, चलो आज बाज़ार चलते हैं। अगर कहना हो कि चलो आज बाज़ार चलते हैं, तो जो भी आपको कहना हो, जो भी आप सेंटेंस बनाना चाहते हैं, उसको कागज़ पे लिख लीजिए। एग्ज़ाम्पल हमने दिया है कि चलो आज बाज़ार चलते हैं। तो मान लीजिए अगर ऐसा जुमला आपने लिख लिया तो फिर उसके नीचे आपको उसके अरबी के लफ्ज़ों को लिखना है। जैसे कि चलो को अरबी में यल्ला कहते हैं, चलो को अरबी में यल्ला कहते हैं। आज को अरबी में अल-यौम कहते हैं, आज को अरबी में अल-यौम कहते हैं। बाज़ार को अरबी में इसवाक कहते हैं, बाज़ार को अरबी में इसवाक कहते हैं। देखिए सूक भी कह सकते हैं और इसवाक भी कह सकते हैं। सूक और इसवाक में अंतर यही कि इसवाक यानी ये जमा हो गया। अगर सूक आप कहते हैं तो मान लीजिए एक दुकान है कोई, जैसे हम लोग कहते हैं ना चौराहा, तो वहाँ पे एक दुकान है तो उसको भी इसवाक बोल सकते हैं, ठीक है। सूक बोल सकते हैं। लेकिन बहुत से दुकानें हैं, बड़ा मार्केट है, तो आप उसको इसवाक बोलेंगे। तो यल्ला अल-यौम इसवाक। अब यहाँ पे है चलने को अरबी में क्या कहेंगे, तो चलते हैं कहना तो बोलेंगे यमशेना। यमशेना यानी चलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे चाहे तो आप यमशी भी लिख सकते हैं, यमशी यानी चलते हैं, या यमशेना भी चलते। अब हमने यहाँ पे यमशेना क्यों लिखा है ये आपको यहाँ हम समझा देते हैं। चलो आज बाज़ार चलते हैं, यानी हम किसी से कहते हैं कि चलो आज बाज़ार चलते हैं, मतलब कि हम 2 आदमी 3 आदमी हैं, ठीक है। तो ये जमा हो गया, जमा के लिए यमशेना का इस्तेमाल करेंगे। और बस अकेला है या एक और कोई आदमी है, उससे हम बोलते हैं कि चलो आज बाज़ार चलते हैं, तो बोलेंगे यल्ला अल-यौम इसवाक यमशी। यमशी का मतलब चलना होता है, मतलब चलेंगे, ठीक है, उसके लिए। और यल्ला का मतलब होता है जैसे हम चलो चलो कहते हैं ना, अर्जेंट में तुरंत हम कहते हैं, तो प्रेजेंट के लिए यल्ला का इस्तेमाल किया जाता है। तो यल्ला यानी चलो, आज बाज़ार चलते, तो जो चलना है ना उसको अरबी में यमशी कहते हैं। और ऐसे बोलेंगे चलो चलो, तो उसको अरबी में यल्ला बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर जो चीज़ आदमी ने समझ लिया, सीख लिया, उसके लिए अरबी बोलना कोई मुश्किल नहीं है। बहुत से भाई कमेंट्स करते हैं कि हमको अरबी बोलना नहीं आता, या दूसरा कोई बोलता है तो हम समझ नहीं पाते हैं, कैसे समझें, कैसे हम बोलें। 8 महीने से वीडियो देख रहा हूँ, 1 साल से वीडियो देख रहा हूँ। एक मैडम है जो कुवैत में रहती हैं, उन्होंने हमारे पास कमेंट्स हमको हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज किया। उन्होंने कहा कि भाई मैं 8 महीने से सऊदी अरब में हूँ, हमको आज तक अरबी बोलना नहीं आया। हमारी मैडम बार बार हम पे गुस्सा होती है, बोलती है कि तुमको अरबी बोलना कब तक आएगा, नहीं आएगा तो मैं तुमको देश भेज दूँगी, ठीक है। तो भाई मेरी मदद कीजिए कि मैं कैसे अरबी बोलूँ, ठीक है। उन्होंने हमसे कहा कि आप अगर कोई क्लास कराते हैं तो अलग से हमसे क्लास कराइए और हमसे उसके चार्ज ले लीजिए। मैं आपका क्लास करके जल्दी से अरबी सीखना चाहती हूँ, क्योंकि आपके वीडियो को हमने देखा, आप बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। तो मैंने उस बहन को कहा कि बहन अरबी के सीखने के लिए आपको क्लास करने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको ऐसे ऐसे वीडियो बना करके देंगे जिससे आप आसानी से अरबी सीख सकती हैं और समझ सकती हैं। मैंने उनको सिर्फ 3 वीडियो उनके पास सेंड किया। वो 3 वीडियो देखने के बाद उनको बहुत कुछ
समझ आ गया। ठीक है, आज अच्छी खासी वो काम कर रही हैं, अपना काम निकाल रही हैं, अपने मैडम के साथ, अपने जो भी घर वाले हैं उनके साथ वो अपना काम करके अपना अरबी बोल के चला सकती हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं यही कहता हूँ कि आप कोई भी चीज़ देखें, वीडियो देखें तो पूरा देखें, अच्छे से समझें। जैसे मैंने ये तरीका बताया, इस तरीके को अगर आप सीखेंगे, समझेंगे तो इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। चलिए अगला जुमला लेते हैं। सुना है आज सामान सस्ते हैं। अगर कहना हो कि सुना है आज सामान सस्ते हैं, इसको अरबी में कैसे बोलेंगे? इसको भी बोलने के लिए हमें इसमें यूज होने वाले, इस्तेमाल होने वाले अल्फाज़ों को अरबी में सीखना ज़रूरी है। कि जैसे सुना है को अरबी में क्या कहेंगे, आज को अरबी में क्या कहेंगे, सामान को क्या कहेंगे और सस्ता को अरबी में क्या कहेंगे। तो जैसे कहेंगे सुना है, सुना है तो सुना है को अरबी में इस्मा कहते हैं, सुनने को समा कहते हैं, समा इस्मा ऐसे लोग बोलते हैं। तो आप नए हैं तो कुछ भी बोल सकते हैं, समा नहीं बोलेंगे, क्योंकि समा का मतलब सुनना होता है, इस्मा मतलब सुना है। कौन सुना है? तो मैंने सुना है। तो अना इस्मा भी बोल सकते हैं, अना इस्मा ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा है सुना है यानी इस्मा। आज को अरबी में अलयौम कहते हैं। ठीक है, सामान को अरबी में अशिया कहते हैं। पीछे मैंने शुरू में बता दिया कि सामान को अरबी में अशिया कहते हैं। ठीक है, सामान सस्ते हैं मतलब बहुत से सामान सस्ते हैं। एक सामान कोई होगा तो उसको शय बोल देंगे, लेकिन अगर बहुत से सामान है तो वहाँ पे अशिया बोलेंगे। या अखराजात भी बोल सकते हैं। अखराजात का मतलब भी होता है सामान। ठीक है, तो इसमें अलयौम अशिया यानी सुना है आज सामान सस्ते हैं, तो अरबी में कहेंगे फ़ी रखीस। फ़ी रखीस यानी सस्ते हैं। रखीस का मतलब सस्ता होता है। ठीक है, और कहना होगा सस्ते हैं तो कहेंगे फ़ी रखीस यानी सस्ते हैं या सस्ता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप जुमले बना करके अपना खुद का एग्ज़ाम ले सकते हैं। चलिए अगला सेंटेंस हम फिर इसे शुरू करते हैं। जैसे कहना हो कि मेरा इकामा कब बनेगा, मेरा इकामा कब बनेगा, अपने कफ़ील से, अपने मुदीर से आपको पूछना है, या आपने किसी को पैसे दिए हैं इकामा बनवाने के लिए तो आपको उससे पूछना है, तो कैसे पूछेंगे? इसके लिए भी आपको इसके में यूज होने वाले अरबी के लफ्ज़ों को सीखना पड़ेगा। जैसे मेरा को अरबी में अना कहते हैं और इकामा को अरबी में इकामा ही बोलते हैं। इकामा अरबी अल्फाज खुद ही हैं, और जो किसी भी कंट्री में जाइएगा तो इकामा को, जाहिल हो चाहे पढ़ा लिखा हो, सब लोग इकामा को इकामा ही बोलते हैं। तो अना इकामा कब को अरबी में मीता कहते हैं, कब को अरबी में मीता कहते हैं। तो बोलेंगे अना इकामा मीता, आखिरी में बनेगा को अरबी में कहते हैं सौवी। बनेगा को अरबी में कहेंगे सौवी। अब देखिए सौवी को कई जगह इस्तेमाल करते हैं। सौवी का मतलब बनेगा, बना दो, बनाना है, करना है, हो जाएगा, ये जितने हिंदी के अल्फाज हैं ये सब जगह पे सौवी को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो बोलेंगे मेरा इकामा कब बनेगा, बोल सकते हैं अना इकामा मिता सौवी, अना इकामा मिता सौवी। दोस्तों मैं इस वीडियो के अंदर ऐसे अल्फाज और ऐसे तरीके अपनाए हैं जैसे बच्चे को आदमी किताब पढ़ाता है, यानी शुरू से पढ़ाता है तो बच्चा कितना अच्छे से सीख करके समझ करके किताबें पढ़ने लगता है। ठीक उसी तरीके से अना इकामा मीता सौवी, ऐसे आप नए हैं तो बोलेंगे, लेकिन जैसे आप पुराना हो गए, कुछ आपको समझ में आ गया तो बोल सकते हैं इकामती मिता सौवी। अना नहीं बोलेंगे, अना को हटा करके बोलेंगे इकामती, मतलब अना मेरा इकामा, मीता यानी कब, सौवी यानी बनेगा। अब इसका मतलब होता है मेरा इकामा कब बनेगा, या मेरा इकामा कब बनवाओगे, मेरा इकामा कब आए, कब होगा। ऐसे जुमलों के लिए आप एक ही जुमला बोलेंगे अना इकामा मीता सौवी या इकामती मीता सौवी, तो आपका जुमला पूरा हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से आपको मान लो बोलना है कि मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं है, मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं है, तो इसको अरबी में कैसे बोलेंगे? सेम उसी तरीके से, उसी तरीके को आपको अपनाना है। बोलेंगे इंदी, इंदी का मतलब होता है मेरे पास। अब यहाँ हमने जुमले का दिया मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं है, तो बोलेंगे इंदी यानी मेरे पास, यानी ये दो शब्दों को मिल करके, मेरे और पास को मिल के अरबी में एक शब्द बोलेंगे इंदी यानी मेरे पास।
और बैंक को अरबी में मसरफ़ी कहते हैं। बैंक को अरबी में मसरफ़ी कहते हैं। मसरफ़ी यानी बैंक, और अकाउंट को अरबी में हिसाब कहते हैं। अकाउंट को अरबी में हिसाब कहते हैं। तो बोलेंगे इंदी हिसाब मसरफ़ी, मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं है को अरबी में माफ़ी कहते हैं। तो बोलेंगे मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं है, इंदी हिसाब मसरफ़ी माफ़ी। अब ये जुमला आप चाहें तो अपने दोस्तों से, अपने मुदीर से, अपने कफ़ील से, जिससे चाहें, मैडम से बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं है, बोलेंगे इंदी हिसाब मसरफ़ी माफ़ी। ठीक, अगला जुमला लेते हैं, कल तुम्हारा इकामा बन जाएगा। मान लीजिए आपने अपने कफ़ील से कहा है कि मेरा इकामा कब बनेगा, आपका इकामा बन गया है या बन जाएगा या बन के आ जाएगा। कफ़ील को मालूम है कि कब आ जाएगा, तो मान लीजिए वो कहता है कि कल तुम्हारा इकामा बन जाएगा। ठीक, वो कहता है, या आपको ऐसे जुमले बोलने हैं तो आप अपने कॉपी पर लिखिए और उसके नीचे अपना लफ्ज़ लिखिए अरबी का जो आपको मालूम है। जैसे कल को अरबी में कहेंगे बुकरा, कल को। अब बुकरा का मतलब होता है आने वाला कल। ठीक है, बीता हुआ कल नहीं, आने वाला कल। बीते हुए कल को कुछ और कहते हैं। ठीक है, अगर आपको मालूम होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नहीं मालूम है तो पीछे हमने जो वीडियो बनाए हैं उस वीडियो को आप देखिएगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कल को अरबी में बुकरा कहेंगे। तुम्हारा को अरबी में इंता कहेंगे। इंता का मतलब तुम, तुम्हारा, आप या आपका होता है। तो कल तुम्हारा, बुकरा, इंता। इकामा को अरबी में इकामा ही बोलेंगे। बन जाएगा को बोलेंगे ईजी। अब देखिए ईजी अल्फाज जो है, बन जाएगा, हो जाएगा, आएगा। ठीक है, कई जगह इसको भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आदमी कहता है कोई सामान जैसे काम कर रहा है तो आदमी पूछता है ये तुमसे हो जाएगा। आदमी कहता है हादा सुगुल ईजी इंता, ईजी इंता यानी तुमको आएगा, करने को आएगा। तो इसलिए का आएगा के लिए या बन जाएगा, तो आदमी कहता है ईजी ईजी यानी बन जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, आ जाएगा, ऐसे आदमी बोलता है। ठीक है, तो कल तुम्हारा इकामा बन जाएगा तो बोलेगा आदमी बुकरा इंत इकामा ईजी यानी आ जाएगा, मतलब बन करके आ जाएगा। ठीक है, या बुकरा इंत इकामा सौवी, ऐसे भी आदमी बोल सकता है, बुकरा इंत इकामा सौवी, या बुकरा इकामती, इकामती, इकामतिक। अब यहाँ पे देखिए इकामती बोलेंगे मतलब मेरा इकामा, लेकिन अगर बोलना है तुम्हारा इकामा तो बोलेंगे इकामतिक, इकामतिक। आखिरी में को बोलेंगे, इकामतिक यानी तुम्हारा इकामा। और वही बोलेंगे इकामती यानी आखिरी में ई बोलेंगे तो मतलब मेरा इकामा। तो बुकरा इंत इकामा ईजी ऐसे ही बोल सकते हैं, या बुकरा इंत इकामा सौवी यानी कल तुम्हारा इकामा बन जाएगा। ठीक है, या बुकरा अंत इकामा ईजी यानी तुम्हारा इकामा कल आ जाएगा बन करके, इसका मतलब ये होता है। अगला जुमला लेते हैं, मान लीजिए आपका इकामा बन गया, आपको बैंक अकाउंट में खुलवाना है। आप बैंक अकाउंट में जाते हैं, बैंक में, तो जा कर के बैंक से बोलेंगे, बैंक वाले से कि मुझे नया बैंक अकाउंट खोलना है। क्या बोलेंगे, मुझे नया बैंक अकाउंट खोलना है। तो उसको अरबी में कैसे बोलेंगे, इसको बोलने के लिए भी आप अपने कॉपी पर लिखिए और उसके नीचे इसमें यूज होने वाले शब्दों को लिखिए। ठीक है, क्या इसमें कौन कौन से अल्फाज आएंगे। बहुत से भाई हमको बार बार कमेंट्स करते हैं कि ये चीज़ का मतलब थोड़ा बता दीजिए, अपने कफ़ील से हमको बोलना है। ये चीज़ का अरबी बता दीजिए, हमको अपने कफ़ील से बोलना है। कैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे। मैं वही कहता हूँ, इसी के लिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ कि आप खुद लिखिए जो आपको बोलना है तो वो लिखिए। मान लीजिए आपको बैंक में जाकर बोलना है मुझे नया बैंक अकाउंट खोलना है, तो आप कैसे बोलेंगे। आप खुद कॉपी पर लिखिए और उसके नीचे लिखिए मुझे को अरबी में अना कहते हैं, मुझे को अरबी में अना कहते हैं। ठीक है, नया को अरबी में जदीद कहते हैं, नया को अरबी में जदीद कहते हैं। और बैंक को मैंने पीछे बतलाया कि बैंक को अरबी में मसरफ़ी कहते हैं, मसरफ़ी। ठीक है, मसरफ़ी यानी बैंक। और हिसाब को अरबी में अकाउंट कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने हिसाब मसरफ़ी लिखा है, या मसरफ़ी हिसाब भी बोल सकते हैं। मसरफ़ी हिसाब, अना जदीद मसरफ़ी हिसाब। ठीक है, यानी मुझे नया बैंक अकाउंट खोलना है तो बोलेंगे इफ्ता। इफ्ता का मतलब खोलना होता है, ताला खोलना है, बैंक अकाउंट खोलना है, चाहे कुछ भी खोलना है
तो वहाँ पे इफ्ता का इस्तेमाल करेंगे। तो मुझे नया बैंक अकाउंट खोलना है, अगर ऐसे बोलना है तो आप कॉपी पे लिख करके लिख दिए, उसको समझ लीजिए, अना जदीद हिसाब मसरफ़ी इफ्ता। अब इसमें जो भी अल्फाज हैं उसको चाहें तो आप आगे पीछे करके भी बोल सकते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि आगे पीछे करूँगा तो शायद गलती हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप बोल सकते हैं अन इफ्ता, इफ्ता को हमने आखिरी में इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो उसको शुरू में बोल सकते हैं, इफ्ता अना जदीद हिसाब मसरफ़ी, ऐसे भी बोल सकते हैं। अगला जुमला लेते हैं, यह मेरा बैंक अकाउंट नंबर है। यह मेरा बैंक अकाउंट नंबर है। आपका बैंक अकाउंट खुल करके आ गया, आपको अपने कफ़ील से कहना है तो आप जा कर के बोलेंगे, यह मेरा बैंक अकाउंट नंबर है। बोलेंगे हादा, हादा का मतलब यह, ठीक है, हादा का मतलब यह। अना यानी मेरा को अरबी में अना कहेंगे, ठीक है। फिर उसके नीचे बैंक को अरबी में मसरफ़ी कहते हैं, ठीक है। अब उसके नीचे रकम हिसाब, यानी यह मेरा बैंक अकाउंट नंबर है, तो इसको आप अरबी में बोल सकते हैं हादा अना मसरफ़ी रकम हिसाब, यानी यह मेरा बैंक अकाउंट नंबर है। कितना इजी है समझना, कितना आसान है समझना। अगर हम कोशिश करेंगे तो समझेंगे, नहीं कोशिश करेंगे तो नहीं समझेंगे, ठीक है। मेरी सैलरी मेरे अकाउंट में चाहिए। अब आपका अकाउंट खुल गया, आप अपने कफ़ील के पास जाते हैं, मैडम के पास जाते हैं, आप अपने उसको देंगे और बोलेंगे मेरी सैलरी अकाउंट नंबर में चाहिए, या सैलरी मेरे अकाउंट नंबर में चाहिए। तो इसको भी सेम उसी तरीके से आप समझिएगा, जैसे सैलरी को अरबी में रातिब कहते हैं, सैलरी को अरबी में रातिब कहते हैं। अब मेरे को अरबी में अना कहते हैं, मेरे को अरबी में अना कहते हैं। और अकाउंट नंबर को अरबी में रकम हिसाब कहते हैं। रकम का मतलब नंबर होता है और हिसाब यानी अकाउंट को अरबी में हिसाब कहते हैं। तो रातिब अना रकम हिसाब अबगा या ए बी मतलब चाहिए, यानी सैलरी मेरे अकाउंट नंबर में चाहिए, तो बोलेंगे रातिब अना रकम हिसाब अबगा, या रातिब अबगा अना हिसाब, ऐसे भी बोल सकते हैं, आगे पीछे करके बोल सकते हैं। अब यहाँ पे चाहें तो रातिब की जगह पे रातिबी भी बोल सकते हैं, रातिबी यानी मेरी सैलरी, अना रकम हिसाब यानी मेरे अकाउंट नंबर में। अब अना को चाहें तो हटा करके रकम हिसाबी भी बोलेंगे, जैसे रातिबी रकम हिसाबी अबगा, यानी मेरी सैलरी मेरे बैंक अकाउंट को अरबी में बोलेंगे रकम हिसाबी, यानी मेरा अकाउंट नंबर, रकम हिसाबी यानी मेरा अकाउंट नंबर, ठीक है, या मेरा अकाउंट, ऐसे आप बोलेंगे। तो रातिबी अना रकम हिसाब अबगा यानी मेरी सैलरी मेरे बैंक अकाउंट में चाहिए। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको लिए मैंने एक सवाल दिया है कि मेरी सैलरी मुझे कब मिलेगा, या मुझे सैलरी कब मिलेगा। इसको देखता हूँ कि कौन से भाई अपने अपने तरीके से इसको लिख करके कमेंट्स में बताते हैं कि इसको अरबी में क्या कहेंगे। जो कुछ आप सीखे हैं, जो कुछ भी जानते हैं, आप उसके हिसाब से अरबी में इसको लिख करके बतलाइएगा। मैं 2 दिन के बाद मैं इसका कमेंट्स का जवाब मैं खुद उसमें लिख करके आपको दूंगा, ताकि आपको भी समझ में आ जाए।